everyone, welcome back to my channel and I am here to make you understand about the further details of human reproductive system. अभी तक हमने काफी अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया था और हम काफी सारी चीजों के डिटेल्स पर पहुंच चुके थे। जैसे कि अगर मैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो उसके अंदर हमने अभी तक एक ही स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है जिसका नाम था टेस्टिस। टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट है और आउटलाइंड है बाय स्क्रोटम। फर्दर एक टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लोब्स में डिवाइडेड है और हर लोब के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स थी। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर जो स्पेस बचा उसमें उसे हमने इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में इनके नाम से जाना, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर दो सेल्स थे। एक तो थे हमारे स्पर्मेटोगोनिया, दैट वर द मेल जर्म सेल्स, और दूसरी चीज थी हमारी स्पर्मेटोगोनिया एंड दूसरी चीज थे हमारे सर्टोली सेल्स, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स बना रहे थे और सर्टोली सेल्स उनको नरिश कर रहे थे। इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे लेडिक सेल्स थे जो टेस्टोस्टेरॉन बना रहे थे और साथ ही साथ और क्या थे, साथ ही साथ हमारी कुछ ब्लड वेसल्स भी थी। राइट, अब आगे, ठीक है, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। The male sex accessory ducts include retitestes, vasa efferentia, epididymis, vas deferens। ये कुछ साथ में एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो टेस्टिस से शुरू होती हैं और बाहर निकलती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो हैं वो ओपन होती है इनटू रेटिटेस्टिस और रेटिटेस्टिस ओपन होता है इनटू वासा एफरेंशिया। सिंस स्पर्म्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और उन्हें अब कोई ट्यूब चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो टेस्टिस के अंदर से ही वो ट्यूब्स में निकलना स्टार्ट होते हैं। लेकिन वो ट्यूब्स जैसे जैसे बाहर जाते जाते हैं वो पेयर अप होते जाते हैं और नए नए स्ट्रक्चर्स बनाते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं हमारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, खुलेंगी थोड़ी ब्रॉडर ट्यूब में जिन्हें हम रेटिटेस्टिस कहेंगे। रेटिटेस्टिस फिर और ब्रॉडर ट्यूब में खुलती हैं जिन्हें हम वासा एफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, दीज वासा एफरेंशिया विल लीव द टेस्टिस। टेस्टिस से जो ट्यूब बाहर निकलती है वो कौन है? वासा एफरेंशिया। स्पर्म्स लीव द टेस्टिस वाया वासा एफरेंशिया। ठीक है, टेस्टिस से बाहर निकल के ये खुलती हैं एपिडिडिमस में। दे ओपन इनटू एपिडिडिमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है, और टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे एक ट्यूब प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका एंटीरियर सरफेस है और ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, तो यहाँ पे एक ट्यूब प्रेजेंट होगी जिसे हम बोलेंगे एपिडिडिमस। ठीक है, अब हुआ क्या, इसके अंदर थी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ने ओपन अप किया into these smaller tubes which were known as the retitestes, और रेटिटेस्टिस बन के निकली एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जिसे बोला वासा एफरेंशिया। टेस्टिस से बाहर निकल के ये वासा एफरेंशिया एपिडिडिमस में ओपन अप हो गई। ठीक है, नाउ दिस एपिडिडिमस विल लीड टू वास डेफरेंस दैट असेंड्स टू एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब आगे जाने के लिए एक और ट्यूब में ये जाके मर्ज हो जाते हैं जो एक्चुअली एब्डोमेन के ऊपर तक जा रही है, विच इज कॉल्ड एज
see like this, epididymis is opening into now a long tube जो एब्डोमेन तक जा रही है, और इस ट्यूब को हम कहते हैं वास डेफरेंस। तो देखो कितनी सारी एक्सेसरी डक्ट्स थी ना, सबसे पहले रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, फिर वासा एफरेंशिया खुली एपिडिडिमस में, एंड देन फाइनली वास डेफरेंस। तो अब जहां भी स्पर्म्स जाएंगे वो वास डेफरेंस छोड़कर आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इस सब को इरेज करूं, और डायग्राम के ऊपर जाऊं, ये देखो, अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये रही हमारी दो टेस्टिस, इनसे ये दिख रहे हो आप, ये दिख रहे हो, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमस, और ये फाइनली लंबी ट्यूब जा रही है वास डेफरेंस, ठीक है। और ये जो ट्यूब गई है ये एब्डोमेन के ऊपर तक गई है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है किडनी से, ठीक है, और इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप कर जाती है। तो बेसिकली जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीचे की तरफ हैंग कर रहा था, वहां से एक ट्यूब जो ऊपर एब्डोमेन की तरफ जाती है और स्पर्म्स को उठाकर लेकर जाती है, दैट इज दी वास डेफरेंस, ठीक है। यहां तक हमने कवर कर लिया है और पढ़ा है सारी एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। अगले लेक्चर तक आप इन एक्सेसरी डक्ट्स को लर्न करके आना, तो हम जाके ये स्टडी करेंगे कि जब वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसे लूप मारती है तो वहां पे कौन कौन सी चीजें उसके साथ जुड़ती है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आप इसे लर्न करके आएंगे। मैंने तभी ये स्मॉल लेक्चर्स में डिवाइड किया है ताकि यू लर्न इट, राइट, तभी फायदा है इसको आगे कंटिन्यू करने का। शुक्रिया।